हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। पिछले लेक्चर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखा था, राइट। क्या देखा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमने देखा था। अब हम जानना चाहते हैं कि चलो भैया, अगर ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है तब तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है वो होता है gm/r², राइट। अब हम जानना चाहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर चला जाता है या अर्थ के सरफेस से अंदर जाता है तब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे वेरिएशन हम देखेंगे? जब आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाएंगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, और जब आप अर्थ के सरफेस से d डेप्थ नीचे जाएंगे तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें क्या चेंज आना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वेरिएशन ड्यू टू हाइट। ठीक है, हाइट की वजह से क्या वेरिएशन, यानी हाइट हम कैसे मेजर करेंगे बच्चों? जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तभी तो हाइट मेजर करेंगे ना, अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तब हम डेप्थ मेजर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन ड्यू टू हाइट h, इसको जरा समझते हैं इस टॉपिक में क्या है। देखिए, सपोज करिए बच्चों कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। सपोज करिए कि हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है O और ये अर्थ का रेडियस है RE, और मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है, इस पॉइंट को मैं P कह दे रहा हूं। यहां पर एक स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर प्रेजेंट है बच्चों? h हाइट ऊपर प्रेजेंट है। तो अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी? अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? इसकी दूरी होनी चाहिए RE प्लस h। क्लियर? हमने क्या कंसीडर किया बच्चों? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ जिसका सेंटर O और उसका रेडियस RE है, और अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर प्रेजेंट है। ठीक है, यह स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट नहीं, छोड़ दीजिए, एक P पॉइंट। ठीक है, हम फोर्स नहीं, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, हमें पॉइंट चाहिए। एक P पॉइंट प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, यानी अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी है इसकी? RE प्लस h। इस पॉइंट पर बच्चों, इस P पॉइंट पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से बाहर है तब अर्थ पूरा का पूरा उस m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाता है मानो कि अर्थ का सारा मास जो है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, हमने लिखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट बाहर प्रेजेंट है तब अर्थ की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो होता है G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस कितना है? RE प्लस h, यानी RE प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। इसको हमने स्मॉल r लिखा था। अब बात समझ पा रहे हैं बच्चों? हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर एक पॉइंट है P। अगर इस पॉइंट पर स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो चूंकि ये स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस के बाहर प्रेजेंट है, इसीलिए ये अर्थ
इस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा मानो कि इसका सारा का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर अर्थ का मास me है उसे सेंटर पर रख देंगे तो एक मास me सेंटर पे, एक मास स्मॉल m यहां पर, तो प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया ना me into m, g लगाते हैं और इनके बीच की दूरी जिसे हम स्मॉल r कह रहे थे उस लेक्चर, पिछले लेक्चर में, ये re प्लस h है। इतना होना चाहिए बच्चों। अच्छा, ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, h हाइट ऊपर, gh, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट ऊपर, क्या ये हमारा होगा इक्वल्स टू f अपॉन m, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन m। ये फोर्स अपॉन मास, हम किसका फोर्स निकाल रहे हैं, h हाइट, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो मास है उसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए इसे हम fh कह दे रहे हैं। तो fh जो है उसको अगर हम इस मास से डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा g इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा fh, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, m से डिवाइड कर रहे हैं, तो m से m कट जाएगा, यहां पर हमारा g ऑफ h क्या आ जाएगा, gh क्या आ जाएगा, gh मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, ये सेंटर से h हाइट नहीं है, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू g इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब इसमें देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा g इंटू me, तो बच्चों ऊपर हमारा है ही, डिवाइडेड बाय, देखिए re प्लस h है, इसको किस तरीके से मैं लिख रहा हूं समझिएगा बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं re तो हमारा है ही, re प्लस h है ना, इसका होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, h के साथ ना मैं re मल्टीप्लाई कर रहा हूं और re डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, h के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगा। अब देखिए यहां पर re हमारा कॉमन है, उस re को मैं बाहर निकाल रहा हूं, g इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, अच्छा re अगर बाहर निकालेंगे तो re का स्क्वायर हमारा बाहर आएगा ना, राइट, ये भाई स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा re का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, नीचे क्या बच रहा है, अगर यहां से re बाहर चला जाए तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा h अपॉन re का स्क्वायर, राइट बच्चों। और देखिए g इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्या होता है, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं g ऑफ h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं स्मॉल g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस h अपॉन re होल टू द पावर -2, ये नीचे होल टू द पावर 2 था, ऊपर आएगा तो होल टू द पावर -2 होगा। और इसका ना हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा g इनटू 1 और ये प्लस क्या हो जाएगा -2, 1 - 2h अपॉन re, ठीक है बच्चों। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, सॉरी n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ दो ही टर्म तक देखते हैं, ठीक, क्योंकि h हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो 1 प्लस nx, n यहां पर क्या है -2, तो देखिए मैंने यहां पर -2 रख दिए और x हमारा h अपॉन re ये मैंने पुट किया, ये आप लोग मैथमेटिक्स में सीखेंगे,
ठीक है बच्चों, तो आप नोटिस कीजिए यहां पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। देखिए 2h अपॉन आर ई, h क्या है बच्चों, h जनरली रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा होता है, तो 2h भी रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा होगा। अच्छा, अगर ये छोटा होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 1 से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में कुछ नंबर मिलना चाहिए 0 से 1 के बीच में। 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर जो है आपका, ये पूरा का पूरा 1 से कम होगा। ऑलराइट, अच्छा जब ये नंबर आपका 1 से कम है, दोनों साइड g मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों साइड अगर आप g मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया g, और इस साइड भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया g। दैट मींस ये क्या आ रहा है बच्चों आपको, ये आपका आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। इट विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। कैसे डिक्रीज हो रहा है, यहां तक समझे हमने, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। हमने देखा 2h जो है वो आर ई से छोटा होगा, इसलिए 2h अपॉन आर ई, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये पूरा नंबर जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि स्मॉलर देन 1 लिख दिया, दोनों साइड g मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा है gh और ये हमारा है g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, ये लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है आपको कि मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर, इसको कहते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि इसको हम कब यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे जब h हमारा बहुत कम होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में आगे भी टर्म्स आते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स क्यूब का टर्म, लेकिन हमने माना है कि ये जो पूरा x जो हमारा है h अपॉन आर ई, ये बहुत छोटा है, यानी h बहुत कम है आर ई से, तभी तो ये बहुत छोटा होगा ना। तो इसीलिए h जब आर ई से बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले को देखिएगा जरा, इस फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं g ऑफ h इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया स्मॉल g, राइट बच्चों। और ये आपका हो जाएगा, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आर ई, ये आर ई ऊपर जाकर हो जाएगा आर ई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये आर ई प्लस एच हो जाएगा एलसीएम लेने पर, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हम लोग कब लेंगे, ये हम लोग लेंगे व्हेन h is not much less than radius of earth। क्लियर बच्चों, यहां तक आप लोग बात समझ रहे हैं। ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब h बहुत कम नहीं होगा आर ई से, ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब h आर ई से बहुत कम होगा। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर एलसीएम लेते तो नीचे आर ई होता, ये आर ई ऊपर चला गया, स्क्वायर है इसलिए आर ई स्क्वायर हो गया, और यहां पर एलसीएम लेते तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता, जो मैंने यहां लिखा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस हमारा वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ डी, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है O, ये अर्थ का रेडियस है आर ई, और हम मान रहे हैं कि एक पॉइंट है P जो कि अर्थ के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि D डेप्थ, ठीक है, ये डेप्थ जो हमारा है ये D डेप्थ है, ठीक है। हम इस P पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पिछले लेक्चर को आप याद करिए कि अगर हम D डेप्थ नीचे जाते हैं तो फोर्स हमारा क्या आता है, हमने लिखा था, अगर आप अपने नोट्स को पलट कर देखेंगे
तो g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर यहां पर m मास का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू स्मॉल r। राइट बच्चों, जहां स्मॉल r क्या था उस केस में, पिछले वाले केस में सेंटर से लेकर और इस p पॉइंट की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए अगर ये रेडियस आपका re है, अगर ये रेडियस आपका अगर ये रेडियस अर्थ का आपका re है और आप एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि सरफेस से d डेप्थ नीचे है, तो बच्चों क्या p पॉइंट की दूरी जो सेंटर से है उसको हम re माइनस डी नहीं लिख सकते हैं, जिसे पिछले क्लास में हम लोग स्मॉल r कह रहे थे, क्या वो re माइनस डी नहीं है भाई? सेंटर से सरफेस की दूरी है re, इस re में से d डेप्थ अंदर आ चुके हैं आप, तो कितना बचेगा सेंटर से p पॉइंट की दूरी? re माइनस डी। तो यहां पर हम स्मॉल r की जगह re माइनस डी पुट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्स हमारा आ जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और स्मॉल r की जगह लिखेंगे re माइनस डी। क्लियर है? अब ये फोर्स हमारा निकल कर आ गया। कहां पर फोर्स आ रहा है? d डेप्थ अंदर अर्थ के सरफेस से, पिछले केस में अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर के लिए फॉर्मूला फाइंड किया था, अब हम लोग d डेप्थ नीचे के लिए फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ नीचे क्या हो जाना चाहिए? जो फोर्स है d डेप्थ नीचे डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को a ना लिखकर हम लोग स्मॉल g सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा g d डेप्थ नीचे हो जाएगा फोर्स जो d डेप्थ नीचे है अपॉन मास m। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स का पहले फॉर्मूला है GME इंटू स्मॉल m इंटू RE माइनस डी डिवाइडेड बाय RE का क्यूब इंटू मास स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m घट जाएगा बच्चों, है ना? और देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं G D डेप्थ नीचे, इसे मैं लिख रहा हूं G इंटू मास ऑफ अर्थ, G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE क्यूब जो है बच्चों, क्या इसे मैं RE स्क्वायर इंटू RE लिख सकता हूं? R क्यूब जो है वो R स्क्वायर इंटू R, तो RE स्क्वायर को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, और बाकी जो मेरा है ना RE माइनस डी, उसके साथ मैं लिख दे रहा हूं RE। समझिएगा मैंने ऐसा क्यों किया है? देखिए RE स्क्वायर इंटू RE क्यूब आ जाएगा। अच्छा, RE स्क्वायर लिखने के पीछे का लॉजिक ये है कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी d डेप्थ नीचे g इंटू me अपॉन RE स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय RE, और RE जाएगा तो 1 बचेगा माइनस d अपॉन RE। होगा ऐसा? ये मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल कर आ गया। इसको पिछले केस में हमने इक्वेशन 1 और 2 पुट किया था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 पुट कर रहा हूं, ठीक है। d डेप्थ नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन RE। अब जाहिर सी बात है जो d है वो RE से छोटा होगा, है ना बच्चों? तो d अगर RE से छोटा है इसका मतलब कि d अपॉन RE जो हमारा है वो 1 से छोटा होना चाहिए, इसको इधर भेज दिया। अच्छा, d अपॉन RE 1 से छोटा है, तो यानी कि 0 से 1 के बीच में नंबर है। 1 माइनस डी अपॉन RE ये भी 0 से 1 के बीच में नंबर आएगा, यानी कि डेसिमल होगा, ठीक है, इन बिटवीन 0 टू 1, और उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हमारे पास यही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
डी डेप्थ नीचे, ये हमारा स्मॉल जी से छोटा होता है, राइट। ये नंबर 1 से छोटा है तो g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो g को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 1 से छोटा है, तो ये पूरा नंबर जो है वो खुद g से छोटा आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ नीचे, ये स्मॉल g से छोटा होता है। यानी इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाइए या अर्थ के सरफेस से नीचे जाइए, दोनों केस में डिक्रीज होता है। पिछले केस में भी डिक्रीज हो रहा था, इस केस में भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। कैसे डिक्रीज हो रहा है भाई, d अपॉन आर ई 1 से छोटा है तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई क्या होगा, वो भी 1 से छोटा होगा, है ना। ये 1 से छोटा है, 1 में से एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें जो 1 से छोटा है लेकिन पॉजिटिव, तो ये नंबर भी 1 से छोटा हो गया। अब 1 से छोटा सपोज करें हाफ है, तो हाफ को g से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, g अपॉन 2, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अपॉन 2 आ जाएगा उस केस में, जो कि g से छोटा हो गया, राइट। चलिए अब हमने देखिए दो चीजें देखी हैं, एक तो डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक हाइट के साथ। हम लोग वो डेप्थ और हाइट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड हाइट, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा समझिएगा, रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड हाइट। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ नीचे, ये हमारा आया है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, राइट। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट ऊपर, ये हमारा आया है g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये आया था ना। अब मान लीजिए हम एक ऐसा केस जानना चाह रहे हैं, फॉर केस जहां पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट ऊपर दोनों सेम, वो डेप्थ और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ नीचे और h हाइट ऊपर सेम आए। तो जरा करके देखते हैं इन दोनों को, भाई g ऑफ t की जगह पुट कर सकते हैं ना, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, gh, जो कि है बराबर g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, राइट। देखिए g से g कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 माइनस d अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, हमारा क्या बचेगा, d अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 2h अपॉन आर ई। दोनों साइड माइनस भी था वो कट जाएगा, आर ई से आर ई कट गया, यहां से हमारा आ रहा है d इज इक्वल्स टू 2h, या फिर आप कह सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू d बाई 2। यानी कि जो भी हाइट है आपका, कोई मान लीजिए कुछ h हाइट दिया हुआ है, जैसे 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो वहां पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसके डबल डेप्थ पर, अगर h 10 है तो d जो है 20 होना चाहिए। तो डेप्थ हाइट के डबल अगर है तो उस केस में उतना डेप्थ और उतने हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी। यानी यूं कह लें कि 15 किलोमीटर ऊपर, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर और उसका डबल यानी 100 किलोमीटर नीचे डेप्थ में, दोनों जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी है वो सेम होगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, चलिए ये तो हमारा आ गया। अच्छा, एक ना आपके सवाल में से पूछेगा, आपसे मान लीजिए पूछते हैं परसेंटेज चेंज इन वेट, ठीक है, समझिए। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, इनटू 100। तो जैसे चेंज क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे mg अर्थ के सरफेस पे माइनस, अगर h हाइट ऊपर जा रहे हैं तो mg h हाइट ऊपर डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल जो सरफेस पर है mg into 100। समझ रहे हैं? ये मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आपसे अगर कहता है कि परसेंटेज चेंज इन वेट निकालने को, ये सवाल में पूछता है परसेंटेज चेंज इन वेट, तो कैसे निकालेंगे भाई? अर्थ के सरफेस पर जो वेट क्या होता है mg, अर्थ के सरफेस पर जो वेट है माइनस h हाइट ऊपर जो वेट है, h हाइट ऊपर एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी क्या होता है gh, h हाइट ऊपर जो वेट है डिवाइडेड बाय अर्थ के सरफेस पर जो वेट है इनटू 100। d डेप्थ नीचे पूछेगा तो mg माइनस जो d डेप्थ नीचे जो वेट है इनटू जो अर्थ के सरफेस पर वेट है डिवाइडेड बाय अर्थ के सरफेस पर वेट है इनटू 100। क्लियर है? इस तरीके का फॉर्मूला जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा, इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने दो केसेस पढ़े हैं आज, एक तो कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है h हाइट, और एक अर्थ के सरफेस से नीचे आता है h हाइट। तो h हाइट सॉरी d डेप्थ नीचे जाता है तब, और h हाइट ऊपर, ये दो केस पढ़े। तो h हाइट ऊपर जाता है उसके लिए दो सवाल करते हैं, d डेप्थ नीचे जाएगा उसके लिए दो सवाल करेंगे, ठीक है? तो ये h हाइट ऊपर के लिए दोनों सवाल हैं। इन दोनों क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस value of g is reduced by 36% from value at the surface। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल g के बराबर। अब कह रहा है कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से कितने हाइट ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 36% से रिड्यूस हो जाए। तो यानी कि सरफेस पर बच्चों, एट अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल जी। अब कह रहा है कि आपको वो हाइट फाइंड करनी है जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% से कम। यानी कि न्यू हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों gh, वो कितना है भाई? 36% कम होने का मतलब क्या है कि अपने ओरिजिनल से सिर्फ 64% रह जाना है ना। आपके पास 100 रुपीज थे, 36 कम हो गए तो 64 रुपीज है। 36% अगर कम हो जा रहा है यानी कि 64% ऑफ g, इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना न्यू हाइट पर, ये आपका हो जाएगा किसके बराबर? 64% का मतलब 64 अपॉन 100 इंटू जी, राइट बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट पर। और आपसे फाइंड क्या करने को बोल रहा है? कह रहा है एट व्हाट हाइट, यानी कि यू हैव टू फाइंड द हाइट। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द हाइट। कैसे फाइंड करेंगे? तो अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला हमारे पास हाइट के लिए है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, राइट बच्चों? और एक फॉर्मूला था g ऑफ h इज इक्वल्स टू g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट? अच्छा, इन दोनों स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन कौन सा यूज करें भाई? ये इक्वेशन था कि जब हाइट बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है? और ये इक्वेशन हमारा जनरल इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्योंकि 36% कम हो गया, अच्छा खासा कम हो गया, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है g ऑफ h, g एट हाइट h इज इक्वल्स टू g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर, राइट बच्चों? तो चलिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोगों ने ये सवाल करना है और इसमें पुट करेंगे वैल्यू, पुट करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों। चलिए तो g ऑफ h की जगह क्या लिख लेंगे? 64 by 100 into g, तो इसको लिख लेते हैं 64 by 100 into g is equals to g into
आर ई प्लस अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहां से हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 100। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, राइट बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर देखिए कॉमन मतलब हमारा दोनों साइड है, तो इसके अंदर जो टर्म है उसको लेते हैं आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। क्या ये हमारा 8 अपॉन 10 के बराबर नहीं होना चाहिए? तो 10 को इधर भेजेंगे तो 10 आर ई इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच, इधर लाएंगे 8 आर ई प्लस 8 एच, ये इधर जाएगा हो जाएगा 2 इंटू आर ई इज इक्वल्स टू 8 एच। तो यहां से h क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 8 पीछे जाएगा तो हो जाएगा 1/4 इंटू आर ई। और आर ई की वैल्यू देखो, आपको कह रहा है कि आर ई की वैल्यू हम ले सकते हैं 6400 किलोमीटर, तो इंटू 6400 ये आपका कट के हो जाएगा 1600। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 1600 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये हमने इस इक्वेशन को यूज करके कंपेयर करके और हमने फाइंड आउट किया है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, या फिर मैंने परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन वेट, इसका मैंने फॉर्मूला को बताया था परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। क्या फॉर्मूला था हमारा, mg माइनस mg एट हाइट h डिवाइडेड बाई mg इंटू 100, राइट बच्चों। ठीक है, कह रहा फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन एट हाइट 32 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो 32 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर से बहुत कम है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को 32 किलोमीटर ऊपर अगर मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाता है, तो m से इन सब में m तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, g माइनस जी एच अपॉन जी इंटू 100। g तो हमें पता है ना, g की वैल्यू तो हमें पता है, जी एच हमें निकालना है, समझ रहे हैं। तो खैर मैं इसको चलिए कट कर दिया तो कट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जी एच जो हमारा है बच्चों, जी एच इसका फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, राइट। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 32 किलोमीटर, देखिए ये 1600 किलोमीटर था, ये बहुत कम नहीं है, ये वाला फॉर्मूला ने सही यूज किया है। ये 32 किलोमीटर जो कि 6400 से बहुत कम, ये वाला कंडीशन है, इसलिए ये लगा रहे हैं। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जी h इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर दिए तो g माइनस 2gh अपॉन आर ई, g मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखिए ये g को तो मैं इधर ही रख रहा हूं, अगर मैं gh को इस साइड ले आऊं तो हो जाएगा माइनस gh, g तो इधर ही है, ये gh हमारा इस साइड आ गया तो हो गया g माइनस gh, और ये माइनस 2gh अपॉन आर ई दूसरी साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 2gh अपॉन आर ई, राइट बच्चों, है ना। ये g इधर है, ठीक है, इस gh को इधर लेकर आए तो माइनस gh हो गया, और ये माइनस 2gh अपॉन आर ई को दूसरी साइड ले जा रहे तो हो जाएगा 2gh अपॉन आर ई। अच्छा, ये तो हमारा g माइनस gh आया है, इसको g से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर इसे मैं g से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो यानी इस साइड भी g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये g से g कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया 2h अपॉन आर ई, आ रहा है। अच्छा, g माइनस जी एच अपॉन जी आ रहा है 2h अपॉन आर ई, तो परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए, परसेंटेज डिक्रीज हमारा होता है g माइनस जी एच अपॉन जी, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2h अपॉन आर ई इंटू 100, राइट बच्चों। 2 इंटू एच, एच कितना गिवन है आपको 32, तो 2 इंटू 32 होता है 64, डिवाइडेड बाय आर ई की जगह हम लिखेंगे 6400,
ठीक है, इतना परसेंट होगा। तो ये 20 से 20 कट के 64/64 हो गया 1, यानी कि कितना आ रहा है, कितना परसेंटेज डिक्रीज है बच्चों, 1% का डिक्रीज है। अगर आप अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तब जो आपके वेट में डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा वो 1% का डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? चलिए इन दोनों सवाल को नोट कर लीजिए, हम डेप्थ वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। चलिए बच्चों, ये दो सवाल और हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डेप्थ में जब हम जाते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सवाल है। ठीक है, और ये सवाल हमारा हाइट और डेप्थ के बीच जो रिलेशन है उसके लिए है। तो डेप्थ में जो डी डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। राइट, आपसे कह रहे हैं फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। तो फिर से सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज डिक्रीज इन वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है mg माइनस mg, अब d डेप्थ नीचे है, अपॉन mg इंटू 100। ये फॉर्मूला था बच्चों। m से m हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये m जो है यहां m कॉमन ले लीजिए और ये m से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको चाहिए g माइनस जी डी अपॉन g इंटू 100। ठीक है, अब कह रहा है कितना डेप्थ हम नीचे लेके जा रहे हैं। डेप्थ आपको दे रखा है 16 किलोमीटर का, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको कह रहा है कि भैया रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, सवाल समझिए, कह रहा है फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। आपको एक ऑब्जेक्ट के, एक बॉडी के वेट में जो डिक्रीज है, ठीक है, एक बॉडी का जो वेट का जो डिक्रीज है परसेंटेज में, वो आपको निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन 60 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम उस बॉडी को अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर नीचे लेके जा रहे हैं, 16 किलोमीटर नीचे लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसके वेट में कितना डिक्रीज है, उस डिक्रीज के परसेंटेज को आपको निकालना है। ठीक है, तो डी डेप्थ नीचे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चों, वो हमारा होता है जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। राइट, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी इंटू डी अपॉन आर ई। राइट, होगा ऐसा बच्चों? और अगर मैं इस जी को यहीं पर छोड़ दूं, इस जी को इधर ही रखते हैं, और जीडी को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस जीडी। राइट, और माइनस जी इंटू डी अपॉन आर ई को उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा जी इंटू डी अपॉन आर ई, है ना। जी माइनस जी डी हमारा निकल कर आ गया। हमें कहते हैं जी माइनस जी डी अपॉन जी, यानी कि इसको जी से डिवाइड कर देते हैं। इसको जी से डिवाइड करने में तो बच्चों नीचे यहां पर भी तो जी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहां पर भी जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, हमारा जी माइनस जी डी अपॉन जी कितना आ रहा है, डी अपॉन आर ई के बराबर आ रहा है। राइट बच्चों, अब इसको अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं दोनों साइड, ये मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है जी अपॉन आर ई। इसको अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। जी हमारा कितना है, जी की वैल्यू है बच्चों 16 अपॉन आर ई की वैल्यू है 6400 इंटू 100। इतना परसेंट हमारा आने वाला है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 64 जाएगा 4 टाइम्स, यानी कितना आ रहा है बच्चों 1/4%। 1/4 हमारा कितना होता है 0.25%। कितना परसेंटेज डिक्रीज है, 0.25% वेट का डिक्रीज हो रहा है जब हम उसे अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर नीचे लेकर जा रहे हैं।
क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कितने हाइट ऊपर द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, यानी कि जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितने हाइट ऊपर, ठीक है, मान लीजिए h हाइट ऊपर है, वो सेम है, इक्वल है किसके, जब आप d डेप्थ नीचे यानी 80 किलोमीटर, d आपको 80 किलोमीटर दिया हुआ है, तो जब 80 किलोमीटर नीचे आप जाते हैं तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपको पता करना है किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन आया था कि जो हाइट है वो होगा इक्वल्स टू डेप्थ अपॉन 2, ठीक है, यही रिलेशन था कि h हाइट ऊपर और d डेप्थ नीचे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो h और d के बीच में रिलेशन h इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, राइट। तो d की जगह हम लोग पुट कर देते हैं, d हमें कितना दिया हुआ 80 किलोमीटर, तो अगर 80 पुट करेंगे 80 किलोमीटर अपॉन 2, तो h हमारा कितना निकल कर आ रहा है बच्चों 40 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 40 किलोमीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वही होगी जो अर्थ के सरफेस से माइन के अंदर 80 किलोमीटर डीप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। क्लियर है बच्चों? चलिए ये सारे सवाल थे, इस तरीके के सवाल आप ढूंढकर अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले लेक्चर में कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए, बाय।